एलसीए तेजाज दुनिया का सबसे लाइट वेट फाइटर जिसे इंडियन बड़े शौक से JF-17 के साथ कंपेयर करते हैं, वो मैदान जंग में क्यों नहीं आ रहा। तो दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल और चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इंडियन एयरफोर्स अपने लोकल फाइटर जेट तेजाज को ना तो 2019 के स्टैंड ऑफ में मैदान जंग में लेकर आई और ना ही मई 2025 के कॉन्फ्लिक्ट में तेजाज को कॉम्बैट में लेकर आई। तेजाज को लेकर उम्मीद की जा रही थी कि ये वो फाइटर जेट होगा जो न सिर्फ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की तकदीर बदल देगा बल्कि इंडियन एयरफोर्स के लिए भी एक सॉलिड होममेड प्लेटफॉर्म बनकर उभरेगा। अगरचे तेजाज की वजह से इंडियन एविएशन इंडस्ट्री ने कोर टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं और इसे एक सॉलिड R&D बेस मिली है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को तेजाज का वो फायदा नहीं हुआ जो होना चाहिए था। 1983 में ऑफिशियली ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। अप्रैल 2001 में जाकर तेजाज के पहले प्रोटोटाइप ने उड़ान भरी। उम्मीद की जा रही थी कि अब तेजाज का डेवलपमेंट साइकिल तेज हो जाएगा, लेकिन 2016 में पहले प्रोटोटाइप के उड़ान भरने के 15 साल बाद तेजाज को इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली, जिसके तहत 2 तेजाज MK1 यूनिट इंडियन एयरफोर्स की फ्लीट में शामिल किए गए। फिर 2019 में जाकर फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिली, जिसके तहत अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 40 तेजाज MK1 इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल है। इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि तेजाज बैटलफील्ड में क्यों नहीं आ रहे, हमें समझना होगा कि तेजाज जो इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास है उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, ताकि हम जज कर पाए कि तेजाज बैटल में आने और अपने राइवल्स को टफ फाइट देने की सलाहियत भी रखते हैं कि नहीं। तेजाज के इस वक्त 3 वर्जन चल रहे हैं, MK1, MK1A और MK2। MK1 बहुत ही बेसिक सा वर्जन है। इसे इसराइल की ELM 2032 रेडार से इक्विप किया गया है, जो मैकेनिकल पल्स डॉपलर रेडार है और तकरीबन 148 किलोमीटर की रेंज देती है। लेकिन ये रेडार टेक्नोलॉजी में टॉप नॉच नहीं है। जिस तरह का जैमिंग एनवायरनमेंट बैटलफील्ड के अंदर होता है, उस एनवायरनमेंट के अंदर तेजाज MK1 इस रेडार के साथ सर्वाइव नहीं कर सकता। एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी नहीं है। रेडार वार्निंग रिसीवर बहुत बेसिक सा है और इसका वेपन पेलोड भी कोई खास नहीं है। BVR में इसे इसराइली डर्बी मिसाइल से इक्विप किया गया है, जो अगरचे एक्टिव रेडार होमिंग सीकर के साथ आता है, लेकिन रेंज में बहुत लिमिटेड है। तकरीबन 50 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। इंडिया के अपने BVR मिसाइल अभी प्रोडक्शन में है, तो फ्यूचर में इसे आस्टर MK1 से इक्विप किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए तेजाज MK1 BVR के हवाले से देखें तो बहुत कमजोर प्लेटफॉर्म है। अगर आप इसे JF-17 के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से कंपेयर करो तो उन्हें SD-10 BVR मिसाइल से इक्विप किया गया है, जो 100 किलोमीटर की रेंज देता है। तो उनकी रेडार अगरचे तेजाज MK1 की तरह मैकेनिकल पल्स डॉपलर रेडार है, लेकिन BVR में ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 तेजाज MK1 से ज्यादा बेहतर फाइटर है। इनका तेजाज MK1A एक डिसेंट कैपेबिलिटी जंप है। ये वर्जन इसराइली ELM 2052 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार के साथ आता है, जो ELM 2032 रेडार से 40% ज्यादा रेंज ऑफर करती है। यानी एयर टू एयर मोड में इसकी डिटेक्शन रेंज 210 किलोमीटर तक जाती है। एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज है, मॉडर्न रेडार वार्निंग रिसीवर और मेजर अप्रोच वार्निंग सेंसर है। तो ये JF-17 ब्लॉक 3 की टक्कर का फाइटर है अगर आप सेंसर्स के हिसाब से देखो तो। BVR में जहां JF-17 ब्लॉक 3 PL-15 के साथ आता है, MK1A के पास अभी तक PL-15 की टक्कर का मिसाइल नहीं है। इसे आस्टर सीरीज के BVR मिसाइल्स के साथ इक्विप किया जाना है, लेकिन वो अभी प्रोडक्शन में है। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडियन एयरफोर्स के साथ जो 40 तेजाज ऑपरेशनल हैं, वो MK1 वर्जन के हैं। MK1A के साथ मसले मसाइल चल रहे हैं, जिनकी वजह से अभी तक ये ऑपरेशनल नहीं हो पाए। पहले तो IAF की डिमांड्स बहुत ज्यादा थी, फिर अमेरिका की तरफ से F404 इंजन जो तेजाज को पावर करता है, उसे 2 साल तक डिले करके रखा गया। तो 2025 तक भी तेजाज MK1A IAF के साथ ऑपरेशनल नहीं हो पाया। अब तेजाज MK1 बहुत ही बेसिक सा वर्जन है। ये पॉइंट डिफेंस और लोकल एयर पेट्रोलिंग के लिए तो यूज हो रहा है, लेकिन एक्टिव कॉम्बैट जोन यहाँ पे हैवी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर चल रही होती है, लंबी दूरी तक मार करने वाले BVR मिसाइल डिप्लॉय किए गए होते हैं, वहां पे तेजाज MK1 को लेकर जाने की वाकई कोई तुक ही नहीं बनती। आइडियली होना तो ये चाहिए कि अपने लोकल फाइटर को कॉम्बैट में यूज किया जाए, लेकिन इंडियन एयरफोर्स अपने कॉम्बैट प्रूवन एसेट्स को ही मैदान जंग में लेकर जाती है। अगर तेजाज MK1 ऑपरेशनल होता तो ये नई कैपेबिलिटीज बैटलफील्ड में लेकर आता और इंडियन एयरफोर्स इसे यकीनन बैटलफील्ड में लेकर आएगी, लेकिन MK1 कोई नई चीज टेबल पे नहीं लाता, तो इंडियन एयरफोर्स इसे कॉम्बैट में लाने का रिस्क ही नहीं लेती। वहीं अगर आप JF-17 के मुतालिक पाकिस्तान एयरफोर्स की अप्रोच को देखो तो JF-17 ब्लॉक 1 को पॉइंट डिफेंस के लिए रिजर्व किया हुआ है, ब्लॉक 2 ग्राउंड अटैक फाइटर बना हुआ है। जो CM400 मिसाइल S400 पर फायर किए थे वो ब्लॉक 2 ने ही किए थे। वहीं ब्लॉक 3 BVR कॉम्बैट का मोर्चा संभाले हुए है। तो JF-17 ओवर द टाइम फुली कॉम्बैट प्रूवन एसेट बन चुका है और
पाकिस्तान एयरफोर्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरनेशनल एक्सरसाइजेज में लेकर जाती है और कॉम्बैट जोन में भी इसका भरपूर यूज़ करती है, लेकिन LCA तेजस ये माइलस्टोन अचीव करने में नाकाम रहे। तो दोस्तों उम्मीद है चीज़ें अंडरस्टैंडेबल थी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।